हेलो दोस्तों, आजकल मणिपुर में बहुत ही ज़्यादा विवाद चल रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि क्या पता हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ही ले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मणिपुर के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इसकी राजधानी कहाँ पर है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ से इनकी राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं। तो जो मणिपुर की राजधानी है वो है इम्फाल। ध्यान रखेंगे, मिज़ोरम का आइजोल है, इसका इम्फाल है। ठीक है, ये सीमा साझा किसके किसके साथ में करता है सीमा? तो तीन तो स्टेट हैं, पूर्वोत्तर राज्य के ही हैं। तीन तो स्टेट हैं, जिसमें एक है आपका असम, दूसरा है आपका नागालैंड और तीसरा है आपका मिज़ोरम। ठीक है, और ये एक देश से लगाता है, म्यांमार से। म्यांमार, एक बार मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका मणिपुर और यहाँ पर है इसकी राजधानी इम्फाल। एक तो ये सीमा साझा कर रहा है नागालैंड से, ठीक है, दूसरा कर रहा है ये असम से। यहाँ पर देखिए, असम से कर रहा है, ये मेघालय से नहीं कर रहा, असम से कर रहा है। इसलिए सीमा आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि आपको ये पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है तो सीमा आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये है आपका असम और यहाँ पर देखिए मिज़ोरम से लगा रहा है, मिज़ोरम से ये। तो ये देखिए तीन तरफ से ही इसकी सीमा बिल्कुल कंप्लीट हो गई। त्रिपुरा से नहीं लगा रहा है और ना ही मेघालय से लग रहा है, क्योंकि असम जो है ये बीच में आ जा रहा है मेघालय के, इसलिए ये कट जा रहा है इधर। और यहाँ भी असम और मिज़ोरम मिल करके त्रिपुरा को अलग कर दे रहे हैं। तो इसकी जो सीमा है वो लग रही है आपका नागालैंड से, असम से और मिज़ोरम से। तो ये तीनों आप ध्यान में रखेंगे। और ये देखिए यहाँ से लग रहा है इसका, ये म्यांमार से। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो बर्मा है, आप सभी को पता है, यहाँ पर दिया भी है। तो ये याद रखेंगे कि तीन तो स्टेट है और एक यहाँ पर देश है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो सीएम है उनका क्या नाम है। ये आपके लिए है। तो अब इसको हम इधर करते हैं और देखते हैं कि विवाद क्या है। तो यहाँ पर विवाद ये है कि यहाँ पर मैती गैर जनजाति रहती है, मैती गैर जनजाति। इनकी अगर हम आबादी की बात करें तो इनकी जो कुल आबादी है वो 53% है। और ये 53% जो गैर जनजाति है ये वहाँ की घाटी में रहती है। ठीक है, घाटी में रहती है और इनके लिए वो जो क्षेत्र है घाटी का उतना ही सीमित है, ये और किसी क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। और वो घाटी भी देखेंगे तो बहुत ही छोटे से जगह में कवर किया गया है उस घाटी को, तो उसी में ये लोग रहते हैं। और बाकी के जो अन्य जनजाति समुदाय है, जैसे नागा कुकी समुदाय, तो ये लोग किसी भी क्षेत्र में जा कर के रह सकते हैं। तो अभी ये विवाद इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो मैती जनजाति है इसने मणिपुर के हाई कोर्ट में अपील किया है कि इसको एसटी का दर्जा दिया जाए, एसटी का दर्जा दिया जाए। हालांकि 1949 से पहले इनको एसटी का दर्जा था, उसके बाद से ये दर्जा समाप्त कर दिया गया था। तो अभी ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनको फिर से एसटी का दर्जा दिया जाए। कौन मांग कर रहे हैं? ध्यान देंगे, मैती, ये जो मैती गैर जनजाति है ये लोग मांग कर रहे हैं। तो मणिपुर के हाई कोर्ट ने वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को ये मतलब ऑर्डर दिया है कि आप इनको एसटी का लिस्ट में शामिल करें। अब इस चीज़ को लेकर के वहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है, या कह सकते हैं कि जो वहाँ पर जनजाति समुदाय है जैसे नागा कुकी वगैरह, इन लोगों ने विरोध कर दिया कि इनको एसटी का दर्जा ना दिया जाए। आपको पता ही है कि यदि किसी को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो क्या होता है, इसमें उसको चाहे यूनिवर्सिटी हो या फिर टैक्स हो या जॉब में आरक्षण हो या एजुकेशन में आरक्षण हो, इन सब में बहुत फ़ायदा मिल जाता है, छूट मिल जाता है, कह सकते हैं कि आरक्षण मिल जाता है बहुत ही अच्छे से। तो ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये लोग घाटी से निकल करके अन्य क्षेत्रों में भी आकर के बसें। तो इसको लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है और यही वजह है कि वहाँ पर आग लगाई जा रही है। कई जगहों पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क चुकी है।
और एक बात और, ये जो नागा और कुकी समुदाय है ये केवल 40% है। नागा और कुकी, इनकी आबादी केवल 40% है और इनका 53। ये तो कहीं भी रह सकते हैं और ये केवल घाटी में रह सकते हैं। इनके लिए सीमित कर दिया है कि आप घाटी में ही रह सकते हो, घाटी के अलावा आप कहीं भी किसी भी और क्षेत्र में नहीं रह सकते हो, जबकि ये कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी विवाद हो रहा है। और मणिपुर में टोटल 16 ज़िले हैं, 16 ज़िला है, जिसमें से 8 में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये भी ध्यान में रखेंगे, 8 ज़िलों में इस टाइम पे कर्फ्यू लगा हुआ है। और वहाँ के लोगों द्वारा अपील किया जा रहा है कि मतलब आ करके यहाँ पर जो आंतरिक विद्रोह, एक तरह से कह सकते हैं आंतरिक अशांति जो फैली हुई है, उस पर कंट्रोल किया जाए। और आप सभी को पता है कि आर्टिकल 355 में ये कहा गया है कि संघ का, ध्यान रखेंगे इस आर्टिकल को, संघ का यह कर्तव्य होगा कि यदि राज्यों में, किसी राज्यों में, यदि राज्यों में बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, और कर लीजिए, और बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति बनी हुई है, तो वह राज्यों को इस बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाए। ठीक है, तो ये आपके लिए पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में ये संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यों में यदि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति बनी हुई है तो उसकी रक्षा करे। तो आपको याद होना चाहिए 355 में कहा गया है, और 356 में आप सभी को पता है क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। 352 में क्या है आपका, आपातकाल की स्थिति जो है राष्ट्रीय शासन लगता है। यहाँ पर लिख लीजिए 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगता है इसमें, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति आपातकाल लगता है, और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है, और यहीं पर 356 है तो 300 इसमें 55 कर लीजिए पहले ही। 355 में क्या कहा गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हालांकि 14 मई को ही आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और भूटान के बारे में जितने भी वहाँ पर विद्रोह हुए हैं, क्यों हुआ है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन कौन सा मिशन वहाँ पर चलाया जा रहा है बच्चों को निकालने के लिए, भारतीय बच्चों को, तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर एक पेज में बाकायदा बना करके बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया गया है, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या करेगा कि ये जो एसटी का दर्जा है तो कर देगा कि जो मैती गैर जनजाति है वहाँ पर उनके एससी का दर्जा देने के लिए ऐसा हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे एससी का नहीं है, ये एसटी का है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका या तो यहाँ से बनेगा कि इसकी पीसीएस में बनेगा तो यहाँ से इसकी राजधानी बन सकता है, और यूपीएससी में सीमा भी पूछ सकता है, पीसीएस में भी ये चीज़ पूछ सकता है, और स्टेटमेंट कई सारे बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है एसटी एससी यहाँ से आपको घुमा देगा। तो और या तो ये जो आर्टिकल है यहाँ से आपको बना करके क्वेश्चन दे देगा। तो आपको यही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इसका रिवीजन करना है। इसका भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी, तो वहाँ से जा कर के आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो है यहाँ पर एक मैपिंग और है, ये है मणिपुर का पूरा, ये मणिपुर का नक्शा है पूरा। तो जो यहाँ पर जो विद्रोह का केंद्र है, जो विवाद का केंद्र बना हुआ है, ये बना हुआ है चूड़ा चंद्रपुर बना हुआ है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है ये मणिपुर का। तो ध्यान देंगे, तो ये जो है यहीं पर ये विवाद का केंद्र बना हुआ है, और इसके ठीक नीचे ये आपको पता है कि मिज़ोरम है।
तो जब उसके पास में ही ये चीज़ें हो रही हैं तो मिज़ोरम भी प्रभावित होगा। तो यहाँ के भी यहाँ से भी काफ़ी ट्वीट किया गया है कि भाई मतलब शांति स्थापित किया जाए। तो ये है मणिपुर का मैप और ये है आपका भारत का मैप। तो आप देख सकते हैं कि सीमा कहाँ से कहाँ लग रही है। तो इसी तरीके से आप रिवीजन करते रहिए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछला भी वीडियो आप लोगों को जितना भी पढ़ाया गया यहाँ पर, ये सीन मार्च वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दी गई है, तो वहाँ से भी आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।